हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम एक और सेशन करेंगे, ठीक है। और ये है वोकैब चालीसा का छठवां दिन, यानी कि छठवीं क्लास। ये 40 दिन की एक कंप्लीट सीरीज है जिसका नाम हमने रखा है वोकैब चालीसा, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग याद करते हैं, रिलेट करते हैं और ट्रिक्स और पिक्चर्स के थ्रू वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखो, फॉर्मेट आप सभी को पता ही है। पहला शब्द है विविड। अब देखो, विविड वर्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। आप देखोगे बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। देखो, विविड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसके फोटो को देखो। फोटो से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे। देखो, फोटो आजकल आपने देखा होगा, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो फिर उसको और अच्छा बनाने के लिए किसी फिल्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक फिल्टर का यूज कर लेते हैं। जैसे ये फोटो है, इसको और अच्छे से क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जो विविड होता है, विविड फोटो मतलब क्लियर फोटो। तो विविड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्लियर। अब चूंकि ये किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का नाम दे देते हैं भाई। कैसे यूज होगा ये, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अगर इसी को एडवर्ब बनाओगे तो यहाँ पे आप एल वाई लगा दीजिएगा। विविडली कर दोगे तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से हो जाएगा या स्पष्टता के साथ हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया क्लियर या स्पष्ट या सुस्पष्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रिक कैसे याद करोगे, देखो विविड का जो साउंड है वो विविध से आ रहा है। और एक नाम आपने सुना होगा, विविध भारती, ठीक है। ये फेमस नाम है, फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। विविध भारती के जो समाचार हैं वो एकदम कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं। यानी कि विविध भारती एक न्यूज चैनल भी है, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो भी विविध भारती पर समाचार आते हैं, पुराने टाइम पे पहले चलती थी जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, तो विविध भारती पर जो भी समाचार आते हैं वो विविड आते हैं, क्लियर आते हैं, ठीक है। आपने शब्द को याद कर लिया। अब आगे चलेंगे भाई। जो मेन चीज है वो है इनके साथ के शब्द, चाहे वो सिनोनिम्स हो या वो एंटोनिम्स हो, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे शब्द है। जैसे देखोगे यहाँ पर ऊपर कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन आपको नजर आएंगे, जैसे ब्राइट है। तो ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ऐसी कोई चीज जो चमकीली है, जो साफ साफ दिख रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल पारदर्शी। अब ऐसी कोई चीज है, जैसे कि कोई बोतल है जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे, यानी कि वो क्लियर है, उसमें से आप क्लियर, जैसे पानी है साफ सुथरा, उसमें से अगर आप आर पार देख पा रहे हैं तो वो पानी कैसा है, क्लियर है। किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जो भी आप बात करते हैं वो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाती है, इसका मतलब है वो व्यक्ति कैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट है। एपरेंट होता है एकदम स्पष्ट। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट या दिखावे से रिलेटेड है, ठीक है। स्पष्ट होता है, क्लियर, जो आपके सामने है, जो प्रकट है, वो सामने है, उसी को एपरेंट कहते हैं। कोई चीज ऐसी है जो सामने नहीं होती। हाँ हाँ, जैसे कि अभी एसएससी वाले जो प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि लोगों ने मीटिंग करी है लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्या बात हुई है असल में, क्या उसका कोई प्रूफ है, कोई उसमें रिटन में कुछ लिखा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन है, कुछ नहीं है। यानी कि सब कुछ कैसा है, एकदम अनक्लियर है। कैसा है, कैसा है भाई, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट है, एम्बिगुअस है। तो और अगर कोई चीज वो सामने रख देंगे, देखो भाई हमने रिटन में ये चीज दे दी है कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा, तो उसको अपरेंट कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। तो ब्राइट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, अपरेंट हो गया, कलरफुल हो गया। नीट होता है, नीट एंड क्लीन सुना होगा आपने। ग्राफिक होता है सजा हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। रियलिस्टिक होता है असली, वास्तविक, जिसको आप देख करके कह देते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज है, वास्तविक है, रियल है। और एक होता है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब एक तो पुकारा हुआ होता है, उच्चारित, और एक प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। सेरीन बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है शुद्ध। क्या मतलब होता है इसका, शुद्ध, यानी कि निर्मल, एकदम प्योर। अब इसके प्योर भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, लेकिन प्योर का और ये सेरीन का सेंस अलग हो जाता है, शुद्धता के सेंस में हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्सक्योर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि ये वन वर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। ऐसी कोई चीज जो क्लियर ना हो, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होता है, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। इसको कहा जाता है जो एक अनेकार्थी होता है, ठीक है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस और
ये भी वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एम्बिगुअस क्या होता है? द्विअर्थी या अनेकार्थी, या द्विअर्थी कह लो। ठीक है, द्विअर्थी कह लो, इसका मतलब होता है द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग होते हैं। ठीक है, हाँ, अस्पष्ट, ऐसी कोई चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिगस कहते हैं, अस्पष्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी वन वर्ड में पूछा जाता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ऑब्सक्योर का मतलब ही होता है धुंधला, धुंधला यानी कि अनक्लियर। ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल भी क्लियर ना हो उसको कहा जाता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस। अनक्लियर तो कॉमन वर्ड है, ये जो मैंने आगे लिख रखा है। फिर आ जाते हैं बाकी के और भी वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे डल। डल का मतलब कैसा होता है? एकदम धुंधला धुंधला सा। ठीक है, पेल होता है हल्का पीला। ठीक है, फीका कह सकते हो, क्लियर नहीं है, फीका है, हल्का हल्का फीका फीका सा है। ड्रैब होता है, ये भी फीका होता है ना। वेग होता है अनक्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वेग। ठीक है भाई, अनक्लियर इसका मतलब होता है। फिर आ जाता है सोम्बर। सोम्बर का मतलब होता है एक तरीके से गंभीर। ठीक है, उदास, गंभीर भी कह सकते हो या फिर उदास भी कह सकते हो। ठीक है, सोम्बर। फिर आ जाता है कलरलेस, जिसमें कोई कलर ही ना हो, स्पष्टता ही ना हो, कोई चीज धुंधली धुंधली सी है। फेंट और डिम, ये होते हैं धुंधले धुंधले, जैसे डिम डिम लाइट आपने सुना होगा, अनक्लियर दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। डिम लाइट होती है जब लाइट कम होती है या किसी चीज में थोड़ा प्रकाश कम होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है? अस्पष्ट या धुंधला। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, ब्राइट होता है चमकीला, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी साफ सुथरा, एपरेंट होता है दिखावटी, जो प्रकट होता है, सामने होता है, कलरफुल हो गया, नीट हो गया, ग्राफिक, रियलिस्टिक, प्रोनाउंस और सेरिन। सेरिन का मतलब प्योरीफाइड या पवित्र या प्योर या पायस, ऐसे करके बोल सकते हो। ठीक है, निर्मल। ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए, उस वर्ड के सिमिलर मीनिंग। इसका मतलब तो होता ही है स्पष्ट, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आ जाते हैं ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, अनक्लियर, डल, पेल, वेग या इनडिस्टिंक्ट भी लिख लेना। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इन डिस्टिंक्शंस हैं, यानी कि अनक्लैरिटी है, बहुत सारी अस्पष्टता है। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। इन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनक्लैरिटी, सुस्पष्ट या अनक्लियर, सॉरी, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ना, तो ये इसका मतलब ही हो जाएगा अनक्लियर। ठीक है बाबू, तो इस तरह से बाकी अनक्लियर कॉमन वर्ड दो बार रिपीट हो गया, ड्रैब हो जाएगा, सोम्बर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और फेंट एंड डिम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक और बड़ा प्यारा सा शब्द है यहाँ पे, रेस्पाइट। रिपीट करो फटाफट से सब लोग, कमेंट में भी आप लोग बता दिया करो। ठीक है, रेस्पाइट का क्या मतलब होता है? फोटो से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, रेस्पाइट का क्या मतलब होता है? देखो, रेस्पाइट का मतलब होता है बड़ा ही आराम। नाउन की तरह आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करते हो। रेस्पाइट मतलब होता है रिलीफ। जैसे इस लड़की को देखोगे बड़ा ही आराम मिल रहा है, नहा धो के अपना एक्सरसाइज करके ऐसे करके आई, इसका मतलब लग रहा है कि इसको आराम मिल रहा है। ठीक है, तो रेस्पाइट मतलब बिलीफ, सॉरी, रिलीफ या आराम। अब स्पाइट, स्पाइट का जो साउंड है वो स्पिरिट से रिलेटेड, थोड़ा सा बस इसमें आर ऐड कर दोगे ना, स्पाइट में आर ऐड कर दो, बस स्प्राइट कर दो। स्प्राइट आपने देखा होगा, स्प्राइट जो कोल्ड ड्रिंक आती है एक, तो वो होता है। वैसे स्पिरिट का मतलब होता है, स्प्राइट में अगर ई लगा देते हैं ना तो ये तो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, लेकिन अगर स्पिरिट बोलते हैं ना, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, तो स्प्राइट पीने से गर्मी में थोड़ा सा क्या मिल जाता है हमें? रेस्पाइट मिल जाता है। स्प्राइट पीने से हमें गर्मी में क्या मिलता है? रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, वैसे पीनी नहीं चाहिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि उसमें फैट बहुत होता है, मतलब उसमें शुगर बहुत होता है। तो स्प्राइट पीने से गर्मी में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। रेस्पाइट, स्पाइट, स्पाइट, स्प्राइट, स्प्राइट पीने से स्पाइट नहीं रेस्पाइट मिलता है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, इसके सिनोनिम्स देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लेजर। और ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार अलग सेंस में भी पूछा जाता है। देखो, लेजर जो होता है वो एक नाउन की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है। जब इसका आप एडजेक्टिव बनाते हो ना, एडजेक्टिव, तो इसमें आपको एल वाई लगाना पड़ता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेजरली, जैसे आपने माइजरली, स्कॉलरली, ठीक है, माइजरली, स्कॉलरली, लेजरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, कॉस्टली, ठीक है, निगार्डली, ये शब्द सुने होंगे।
क्योंकि इनमें कावर्डली होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है जिनमें एल वाई लगा हुआ है और हमको भूल हो जाती है कि ये एडवर्ब है। तो इसका क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है, लेजरली लिख देगा और वहां पर जरूरत होगी एडजेक्टिव की तो लेजर लिख देगा, एडवर्ब की जरूरत होगी तो लेजरली लिख देगा। वो सुनने में सही लगता है लेजरली एडवर्ब, लेकिन असल में लेजरली एडजेक्टिव होता है और लीजर नाउन होता है जिसका मतलब होता है छुट्टी या अवकाश। ठीक है, हाँ, इसका मतलब होता है छुट्टी या अवकाश या रिलीफ कह सकते हो या आराम भी कह सकते हो। जैसे आप 6 दिन काम करते हो, 7वें दिन संडे को हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, आराम ले लेते हैं, ब्रेक हो जाता है। आपकी मूवी चल रही है, बीच में ब्रेक ले लिया, इंटरमिशन, इंटरवल सुना होगा आपने, इंटरवल या इंटरमिशन। इंटरमिशन का मतलब भी यही होता है, ब्रेक, पॉज लेना। रिसीज, रिसीज होता है, इंटरमिशन होता है, और लल होता है, रिलीफ होता है, रेस्ट होता है, हियटस होता है, हियटस, हियटस होता है, इंटरमिटेंस भी होता है। सारे के सारे नाउन की तरह यूज किए जाएंगे। एक ब्रीदर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो बहुत बार आपने नहीं सुने होंगे, मतलब कॉमनली नहीं सुने होंगे आपने, ठीक है, रेयरली सुने होंगे। जैसे ब्रीदर है, ब्रीदर को आप ब्रदर से याद कर सकते हो, मेरे ब्रदर को आज छुट्टी मिली है, ठीक है, ब्रदर को आराम की जरूरत है या ब्रदर को छुट्टी मिली है, छुट्टी या आराम मिला है। छुट्टी का मतलब भी तो आराम होता है, हाँ। बाकी इंटरमिटेंस सुनाई है आपने, इंटरमिशन, कॉमन वर्ड है दोनों। अब आ जाते हैं ऑपोजिट मीनिंग में, देखोगे कॉन्टिन्यूएशन मतलब ये होता है इरेगुलर, सॉरी रेगुलरिटी, रेगुलरिटी भी लिखा होगा कहीं पे, ये रहा रेगुलरिटी मतलब लगातार, ठीक है, बिना थके, है ना, बेचैनी कह सकते हो, क्या, लगातार, लगातार प्रयास, ऐसे लिख लो, लगातार प्रयास। किसी भी चीज में जब हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशन हो गया। इंटेंसिफिकेशन, तीव्रता होती है, इंटेंसिफिकेशन मतलब तीव्रता, आप थक नहीं रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कांस्टेंट मतलब लगातार, इसका मतलब ही लगातार होता है, ठीक है। फिर हो जाता है ड्यूटी। अब देखो, अगर आपने छुट्टी ले ली है, ब्रेक या पॉज या आपने लेजर अवकाश, तो ड्यूटी, ड्यूटी के टाइम पे आप लोग कहाँ होंगे, एंगेज्ड होंगे, बिजी होंगे, काम पे होंगे। जब आप काम पे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप क्या है, एंगेज्ड है, ठीक है। बिजी भी कह सकते हो, एंगेज्ड, बिजी, ये सब वर्ड भी इसी में आ जाएंगे। बाकी रेस्ट लेसनेस, अगर कोई व्यक्ति रेस्टलेस है, इसका मतलब है कि ये, इस मतलब रेस्टलेस का मतलब होता है क्या, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस तो वैसे बेचैन होता है, ठीक है, हाँ, रेस्टिव भी बेचैन होता है, रेस्टिव वर्ड सुना है आपने, रेस्टिव होता है बेचैन, रेस्टिव होता है बेचैन, जिसको बिल्कुल भी क्या है, आराम नहीं है, ठीक है। ऐसी रेस्टलेसनेस आपके अंदर की, जो रेस्टलेसनेस है, यानी कि आपके अंदर बिल्कुल आप काम को कर रहे जा रहे हो, करे जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, थक नहीं रहे हो, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस मतलब ये भी लगातार के सेंस में आ जाएगा। नॉन स्टॉप हो जाएगा। प्रेशराइज करना किसी को, यानी कि प्रेशर डालना किसी पर, तो प्रेशर हो जाएगा, भाई आपके ऊपर प्रेशर है, आप अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है ना। तो इस सारे के सारे वर्ड्स अपोजिट मीनिंग्स में आ गए। कंटिन्यूएशन हो गया, इंटेंसिफिकेशन, इंटेंस से बन गया भैया इंटेंस करना किसी को, इंटेंस मतलब तीव्र करना, ठीक है, हाँ, या इंटेंसिफाई कर लो ऐसे करके, इंटेंसिफाई करना, ये वर्ब की तरह यूज हो जाएगा, किसी को तीव्रता या तीव्र बनाना मतलब उसमें तेजी लाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे भैया आपका गॉश, गॉश, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, गॉश, गॉश ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हलंत वलंत थोड़ा सा लगता है, च और स का मिक्स साउंड आता है, गॉश, ऐसे वाला, ऐसे 2 बार स लगा देना। तो गॉश, कैसे, कैसे सुना होगा आपने, कैसे, कैसे, ठीक है, ऐसे करके कैसे सुना है आपने, जो छुपाने की जगह होती है, इसको भी कैशे बोलते हैं, कैशे, कैश, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक वर्ड होता है CHE, कैशे, कैसे का मतलब भी होता है, ये भी नाउन की तरह यूज होता है, ये होता है हिडन प्लेस, ये होता है हिडन प्लेस। आपके फोन में कैशे होता है जहां पर बाकी की डिलीट डिलीट जो चीजें हो जाती हैं वो वहां पर जाके स्टोर हो जाती है, वो जगह नहीं घेरती, वो क्लाउड पे, जो भी आपका फोन है, गूगल का क्लाउड है, वहां पे सेव होता रहता है। तो गॉश, गॉश का मतलब होता है क्लमजी, भद्दा, बेढंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बेढंगा है, जिसमें
तमीज नहीं है, सभ्यता नहीं है, असभ्य है ना। कोई भी काम करता है फुअड़गिरी से करता है। जैसे ये व्यक्ति है, नीचे उतर के आ रहा था, फिसल गया, चाय कॉफी सब खिला दी। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? क्लमजी, बेढंगा। ठीक है, हाँ, क्लमजी या बेढंगा। अब याद कैसे करोगे भैया? देखिए, गौश, गौस, सबसे पहले जी, जी से बन गया गंदी। औशी, औशी मतलब ओछी। ठीक है, हाँ, गंदी, ओछी, ओछी, गौशे बोलते हैं इसको, गौशे, 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 ऐसे करके। तो गौशे, गंदी, ओछी। ओछी मतलब ओछी सोच, ओछी मतलब होता है छोटी। किसी व्यक्ति की अगर छोटी सोच होती है या ओछी सोच होती है, बोलते हैं ये बंदा तो, इसकी सोच तो बहुत ही छोटी सोच है या गंदी सोच है। तो जी से बन जाएगा गंदा, जी को अलग कर लो, और ओछी, ओछी से बन जाएगा ओछी, ओछी मतलब छोटी, छोटी सोच। तो जिस व्यक्ति की गंदी और ओछी यानी कि छोटी सोच होती है, वो हमेशा भद्दा होता है, बेढंगा होता है, फुअड़ होता है। ऐसे करके आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, आप रिपीट करते रहा करो। ठीक है, ट्रिक्स को भी, वर्ड्स को भी रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे, लिखोगे, तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। सिनोनिम्स में आ जाते हैं भैया। देखो, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं भाई। मैं आपको पहले बता दूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मैलिड्रॉइट, डबल स्टार दे दिया हमने इसको। मैलिड्रॉइट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्लमजी, या फिर भद्दा आदमी, या फिर असभ्य कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है, बहुत ज्यादा बदतमीज किस्म का आदमी है या बुरा आदमी है, उसको मैलाड्रॉइट कहा जाता है। ऑकवर्ड, बेतुका होता है, वाहियात होता है। ठीक है, हाँ, बेतुका, जिसका कोई सेंस ना हो। ठीक है, क्लमजी बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। क्लमजी मतलब बेढंगा होता है, फूहड़ कह सकते हो। फूहड़ मतलब उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तमीज नहीं है, सभ्यता नहीं है, उसको हम क्लमजी कहते हैं। इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है, तो वो भी, जैसे मैंने कहा कि भैया इस काम को करके लाओ, वो काम को करने गया, ऐसे पहले तो सबसे पहले लात मारी, फिर चला गया ऐसे ऐंठ में, ऐसे बटन खोल के ले आया, लो। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो इसमें सभ्यता है, ना ये व्यक्ति ढंग से काम कर रहा है, ऐसे कुछ भी उठा के ले आया, तो उसको मैलाड्रॉइट भी कहेंगे, ऑकवर्ड भी कहेंगे, क्लमजी भी कह सकते, का भद्दा, फुअर्ड, अयोग्य कहेंगे। ब्लंडरिंग, जो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है और मानता भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगता, तो वह व्यक्ति जो ब्लंडरिंग कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है, उसको ब्लंडरिंग कहते हैं। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक। बंगलिंग, जो फालतूगिरी करता है। अनकॉथ, असभ्य व्यक्ति होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, देखो, मैलाड्रॉइट और अनकॉथ। ठीक है, ग्रेसलेस, अपमानजनक, अपमानजनक। ठीक है, अपमानजनक। टैक्टलेस का मतलब क्या होता है जी? है ना। अनगेनली क्या होता है? इन एलिगेंट। देखो, एलिगेंट होता है सभ्य व्यक्ति, और ये होता है असभ्य कह सकते हो। ठीक है, असभ्य, बेतुका, बदतमीज, ऐसे करके। जो एलिगेंट होता है वो बहुत ही सभ्य होता है, सुंदर, सुशील कहते हैं जिसको ना। पोलाइट होता है सभ्य, बहुत ही सभ्य व्यक्ति है अगर कोई, अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, वेल मैनर्ड, जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से सभ्य, सभ्य व्यक्ति कहेंगे इसको, भी सभ्य कहेंगे। ठीक है, एलिगेंट भी क्या होता है भैया? एलिगेंट और इन एलिगेंट, ये होता है सुशील। आपने सुना होगा सुंदर और सुशील कन्या, तो ये सुशील यही होता है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब भी होता है सभ्य, वेल मैनर्ड। स्वेब या रिफाइंड, रिफाइंड मतलब होता है पवित्र या शुद्ध कह सकते हो। रिफाइंड मतलब शुद्ध हो जाएगा। टैक्टफुल और टैक्टलेस, देखो, टैक्टलेस है, टैक्ट का मतलब ही होता है मैनर्स, टैक्ट का मतलब होता है मैनर्स। अगर किसी के पास मैनर्स है तो टैक्टफुल, मैनर्स नहीं है तो टैक्टलेस। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मतलब बहुत अच्छे से उसको साफ सुथरा बनाया गया है, साफ सुथरा कहते हैं उसको। ठीक है, स्मूथ होता है, बहुत ही एकदम स्मूथ। ठीक है, और ग्रेसियस होता है, जिसका सम्मान होता है, या सम्मानजनक कह सकते हैं, सम्माननीय कह सकते हैं। टीडियम का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही थका देती है, उसको हम टीडियस बोलते हैं। टीडियस आपका एडजेक्टिव होता है, टीडियस जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ही बोरिंग होता है। ठीक है, बोरिंग आपका नाउन भी होता है, बोरिंग आपका एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो बोरिंग आपका एडजेक्टिव भी होता है और बोरिंग नाउन भी होता है ना। हाँ, तो ये आपका ऊब है नाउन की तरह, नाउन की तरह यूज करेंगे। ठीक है,
टीडियम, ऊब कह सकते हैं या थकान कह सकते हैं, थकान कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए फोटो से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टीडियम का मतलब इसके जिसके दिमाग में क्या भरी हुई है, ऊब भरी हुई है। टीडियम का जो साउंड है वो स्टेडियम जैसा आ रहा है, टीडियम स्टेडियम, टीडियम स्टेडियम, टीडियम स्टेडियम। तो टीडीएम का साउंड क्या आ रहा है भैया, स्टेडियम जैसा। मतलब स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैच कैसा लगने लगा। अब वीरेंद्र सहवाग की जगह आप अपने फेवरेट प्लेयर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका है। हम यहाँ पे विराट कोहली लिख देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की विराट कोहली फेवरेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे विराट कोहली लिख लो, किसी का वीरेंद्र सहवाग था तो उसने वो लिख लिया। तो स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली या रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैच कैसा लगने लगता है भैया, बोरिंग लगने लगता है। आ जाइए भैया इसके सिनोनिम्स की, देखो मेलनकली उदासी कह सकते हो, उदासी यानी कि बोरियत, बिल्कुल ठीक है। लेथार्जिक मतलब आलस कह सकते हो भैया, लेथार्जी मतलब आलस हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आलस नो कि आसल, आलस लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ही सिनोनिम्स में लिखे हैं। इनके एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं, जैसे मेलनकलिक एडजेक्टिव होता है, लेथार्जिक एडजेक्टिव होता है, बोरिंग एडजेक्टिव होता है, मोनोटोनस एडजेक्टिव होता है, मोनोटोनी नाउन होता है। तो ये सारे नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेथार्जी नाउन हो गया, बोर्डम नाउन है, इसका मतलब भी क्या होता है, बोरियत या ऊब कह सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज की अधिकता हो जाती है या कोई ऐसी चीज है तो उसे ऊब जाते हैं, तो ऊब बॉर्डम मतलब ऊब हो गया, ठीक है। हाँ, मोनोटोनी भी उदासी होता है भैया, उदासी या आलस कह सकते हो। फिर आ जाता है रूटीन, जो डेली डेली आप काम करते हो। और सेमनेस मतलब वही सेम 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 सेम, आप डेली रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल खाओगे तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। इन्यूई, इन्यूई भी होता है डेली, मतलब बेस्वादपन, मतलब फीकापन जिसको कहा जाता है। डलनेस हो गया आपका ऊब। एक होता है टायरसमनेस, थकान जिसको कहा जाता है, थकान, उबान, थकान, ऊब, ठीक है। एक होता है ड्राइवनेस, ड्राइवनेस का मतलब भी होता है एकदम फीकापन, फीकापन कह सकते हो। कोई भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है किसी चीज में तो उसको कहा जाता है फीकापन भी कह सकते हो। एक होता है वेरीनेस, वेरीनेस मतलब भी ऊब होता है। वेरी का मतलब भी होता है उबाऊ, ऐसी कोई चीज जो हमें उबा देती है। ड्रेरीनेस का मतलब भी वही होता है। लस्सीट्यूड का मतलब लस्सी पी के आपको आलस आने लगता है, ऐसे करके याद कर लेना, लस्सी, लस्सी से आप इसको याद कर लेना। लस्सी वीएस का मतलब होता है अगर आपने लस्सी पी ली दिन में तो आपको बहुत ज्यादा आलस आ जाएगा, ऊब आ जाएगी, ठीक है ना। तो लस्सी वीएस मतलब आलस से भरा हुआ। देखिए एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, अचानक से मुझे यहाँ पर दिख गया है तो मैं बता देता हूँ। ये क्लास सुबह 9 बजे आप लोगों को डेली मिलती है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादवन इंग्लिश करके, ठीक है। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, इंग्लिश बाय अनिल जादवन। क्यों, क्योंकि इस पर मैं हर रोज क्लास की पीडीएफ तो देता ही हूँ, साथ के साथ मैंने इसमें प्रिंटेबल पीडीएफ बहुत सारी डाल रखी है। मैंने अपनी बुक्स जो है, मेरी दो बुक्स हैं, एक इंग्लिश ब्रह्मास्त्र है, एक ग्रामर वाली बुक है और एक क्लास नोट्स वाली है। तो दोनों बुक्स की पीडीएफ भी 500 पेज की, 250 पेज की, दोनों पीडीएफ डाल रखी हैं। साथ के साथ 35 बड़ी बड़ी प्रिंटेबल पीडीएफ डाल रखी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसमें 500 600 क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रीवियस है। तो अगर किसी भी बच्चे का पेपर है उसको जरूरत के हिसाब से जो पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये सारी पीडीएफ वहां से हट जाएंगी, तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप पे इंग्लिश का स्पेशल बैच भी आ गया, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में जाकर के सीजीएल कैटेगरी में जाओगे तो वहां पर इंग्लिश का स्पेशल बैच मिल जाएगा। ये वाला कोड जरूर लगा लेना भाई, ठीक है। ये अनिल सर का कोड है Y1017, ठीक है। कोई सा भी बैच लेना हो अभी कोड लगा लेना। एंटोनिम्स में देखोगे, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, ठीक है। अगर आपको काम में रुचि आ रही है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो भैया ये बोर्डम का उल्टा हो गया, रुचि, ठीक है भाई। रुचि इंटरेस्ट हो गया। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब भी होता है एकदम फुर्ती कह सकते हो। एक्साइटमेंट उत्तेजना भी होता है, अगर आपके अंदर उत्तेजना है किसी काम को करने की। फिर आता है स्टिमुलेशन, मतलब उकसाव जिसको कहा जाता है, उकसाव, अगर आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है। एक्सिलरेशन होता है हैप्पीनेस,
ठीक है। फैसिनेशन भी होता है हैप्पीनेस, खुशी कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो। तो ये सब क्या है इनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। लिवलीनेस होता है फुर्ती। देखो अगर आपके अंदर फुर्ती है, लिवलीनेस है, हैप्पीनेस है, एनर्जी है, तो आप कह सकते हैं कि मैं एनर्जेटिक हूँ, फुर्तीला हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो वहां पर आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं। अब देखो वर्ड्स कितने सारे हैं, देख रहे हो, ऊपर वाले में कम से कम 15 वर्ड, नीचे वाले में टोटल मिला के कम से कम 30 वर्ड एक स्लाइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अम्यूजमेंट होता है एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट खुशी, ठीक है। एंटरटेनमेंट भी लिखा हुआ है, अम्यूजमेंट भी लिखा हुआ है, मनोरंजन। चूंकि सारे के सारे नाउन है तो हमें नाउन के हिसाब से ही मनोरंजन, आदित्य रंजन। एंग्रोसमेंट भी होता है एकदम उकसाव, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है हैप्पीनेस, खुशी, उत्साह लिख लो, ठीक है, उत्साह ऐसे करके। आगे बात समझ में? तो ये सारे के सारे वर्ड्स उम्मीद करता हूं कि आप इनको रिवाइज करोगे। जब आपके पास वर्ड्स ज्यादा होते हैं उनको बार बार रिकॉल किया करो, रिवाइज किया करो, रिपीट कर करके। और नहीं याद होता है कोई स्पेसिफिक वर्ड तो उसको एक वर्ड को 10-10 बार, 20-20 बार, 15 बार लिखो उसको बार बार, जब तक वो याद ना हो तब तक, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, स्नूज। देखो स्नूज बहुत कॉमन वर्ड है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो सुबह उठने के लिए अपने फोन में अलार्म ना लगाए। और जब अलार्म लगता है तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो जिस टाइम का अलार्म लगाया हो उसके बाद वो उठ जाता हो, नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं। वो क्या करेगा, वो 10 मिनट का स्नूज, आधे घंटे का स्नूज जरूर लगाएगा, ये ले लेगा, ठीक है। स्नूज का मतलब होता है स्लीप, यानी कि जैसे अलार्म बजता है तो आपने देखा होगा उसमें स्नूज का और स्टॉप का दो ऑप्शन आते हैं। स्टॉप मतलब वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, अब नहीं बजेगा, ठीक है। लेकिन स्नूज का मतलब है कि 10 मिनट बाद बज जाएगा, 10-15 मिनट बाद। तो स्नूज का मतलब है कि 10 मिनट की झपकी लेके फिर दोबारा उठ जाऊंगा। तो झपकी लेना एक शॉर्ट स्लीप होती है, एक नैप होती है। नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़े टाइम के लिए सोना, ये होता है स्नूज, ठीक है। स्नूज हो गया, स्लीप हो गया। लेकिन स्लीप जो होता है सोना होता है, बट स्लीप प्रॉपरली सोना होता है। और स्नूज थोड़े समय के लिए सोना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब का काम करेगा। इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए सोना, थोड़े समय के लिए सोना, थोड़े समय के लिए सोना, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, थोड़े समय के लिए सोना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो स्नूज जो है ना, स्नूज, ये मोबाइल में स्नूज का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब हमें सुबह सुबह थोड़ी झपकी लेनी हो तो 10 मिनट का स्नूज लगा देते हैं। ये अलार्म जो होता है ना, अलार्म वॉच होती है, ठीक है। हाँ, ये क्लॉक में होता है, अलार्म क्लॉक देखा होगा, उसमें ये ऑप्शन आता है स्नूज वाला, और उसी से ये याद हो जाएगा, बहुत कॉमन सी चीज है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। जैसे नैप होता है, आपने नैप सुना होगा, आपने स्लीप सुना होगा, हो सकता है किसी ने डोज भी सुना हो। लेकिन कैट नैप होता है फ्रेश, बिल्लियां ऐसे ही सोती हैं, ऐसे नहीं सोती हैं। बिल्लियां सोएंगी तुरंत उठ जाएंगी, थोड़ी देर बाद फिर सो जाएंगी, फिर उठ जाएंगी, ऐसे करके। सीस्टा बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। देखो जब दोपहर में, ये स्पेशली विदेशों में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में ये वर्ड यूज होता है, जहां पर दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं ना, दोपहर में खाना खाने के बाद, दोपहर। अब देखो पूरा लिखोगे तो टाइम जाएगा, इसमें समझ लो, है इसका मतलब भी सोना, बट ये दोपहर में जब खाना खाने के बाद आधे घंटे, एक घंटे जो इंसान सोता है उस सोने को सिस्टा कहा जाता है। दोपहर की स्पेशल नींद को सिस्टा कहा जाता है। 40 विंग्स ईडियम होता है। ये 40 विंग्स ईडियम होता है, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है। 40 विंग्स का मतलब होता है एक शॉर्ट स्लीप, नैप कह सकते हैं, ठीक है। स्लम्बर होता है ऊंघना। ऊंघना मतलब कई बार देखा होगा कि कोई गार्ड है अपना चेयर पे बैठे बैठे से सो रहा है, नशे में झूम रहा है, इसको बोलते हैं स्लम्बर। ड्राउजी होता है नशे में होना, लेकिन वो वाला नशा नहीं, दारू वाला, थोड़ा सा वैसा मदहोशी से जो ज्यादा खाना खाने की वजह से होता है। या नोड, नैप, डोज, कैटनैप, सीस्टा। सीस्टा और 40 विंग्स अच्छे वर्ड्स हैं, मोस्ट रिपीटेड है। फिर आ जाते हैं वेक, मतलब जागा हुआ। अवेक या वेकअप, जागना कह सकते हो। वेक मतलब जागना, वेकअप मतलब जागना। अवेकन भी होता है जागा हुआ। राउज मतलब उठा हुआ या उठना। अलर्ट होता है सचेत। और फॉर्मेंट का मतलब भी जागा हुआ या एनर्जेटिक या होश में होना होता है। बस ये हो गई आपकी क्लास ओवर। मैं आपको फिर से वही चीज बताने वाला हूं कि भाई जिस बच्चे को भी
ई बुक्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बहुत सारा कंटेंट चाहिए जो पेड क्लासेस में हम लोग देते हैं और वो आपको फ्री में चाहिए, तो अभी जाएंगे टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे इंग्लिश बाय अनिल जादौन। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसी टी शर्ट में मेरा फोटो लगा होगा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें आप लोगों को एक तो ब्रह्मास्त्र बुक की पीडीएफ है, क्लास नोट्स की पीडीएफ है और बहुत सारी पीडीएफ है डाल रखी है, ठीक है बाबू। और अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, वहां पर इंग्लिश का बैच आप लोगों को मिल जाएगा। क्या? अड्डा 24/7 ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे, वहां पर आप ये वाला कोड लगा लेना, कोई सा भी बैच आपको यूज करना हो, कोई सा भी बैच आपको लेना हो, ये वाला कोड बाय 1017 स्पेशली याद रखना, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का स्पेशल बैच भी है, एसएससी महापैक भी है, निर्माण एसएससी करके सीजीएल और सीएचएसएल 2026 का बैच है, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा, अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अनिल जादौन इंग्लिश, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सुबह 9 बजे हर रोज आपको ये सेशन मिलता है, तो चुपचाप से 9 बजे आप क्लास देख लिया करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।